सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये सब आपने आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, कुछ ऐसे वर्ड्स आप सुन रहे होंगे। हो सकता है आपने गूगल या यूट्यूब पे सर्च भी किया हो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आपको कुछ वीडियोज़ भी मिली होंगी, आपने देखा होगा, कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी या फिर आपको और ज़्यादा उसमें कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि यार ये ऐसे होता है तो ऐसे कैसे होता है। ये वीडियो पे आ गया हो तो आपको लास्ट में कंक्लूजन ये मिलने वाला है कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पूरा मीनिंग समझ में आ जाने वाला है, कैसे यूज़ होती है, कहाँ पर यूज़ होती है, ये भी समझ में आ जाने वाला है। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो दोस्तों, ये आधुनिक युग की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आपकी कोई भी डाटा है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहती है। कोई भी हैकर उसे हैक नहीं कर सकता है, उसको किसी भी तरीके मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर बात कहें कि ये चैन एक इस प्रकार की चैन होती है जहाँ पे आपका डाटा सभी लोगों के पास होता है, स्टोर होता है, पर वो कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता है। इस तरीके से आपका डाटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। और अगर बात करें कि ये टेक्नोलॉजी कब इंट्रोड्यूस होती है, तो ये 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम की एक एनोनिमस प्रोग्रामर थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था बिटकॉइन में। अब ये बिटकॉइन क्या होता है कुछ लोगों को पता होगा, एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी होती है जहाँ पे ये बेस है पूरी तरीके इसी टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अब ये होता क्या है कि जब आप किसी भी मतलब मान लीजिए बिटकॉइन को आपने किसी को दिया या फिर किसी से लिया, तो जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है वो बिल्कुल सिक्योर होती है। किसी को भी इतना नहीं पता होता है कि कितना बिटकॉइन गया, कितना आया, या फिर कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इस तरीके से जो बैंक होती हैं उनमें जो पहले थर्ड पर्सन काम करते थे उनमें बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं रहती है। ये इंडिपेंडेंट करेंसी है जहाँ पर आप खुद उसको ले सकते हो, दे सकते हो, किसी के अधीन नहीं होता है, इसकी कोई भी हिस्ट्री में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आप पूरा डीपली बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे यूज़ की जाती है, कहाँ पर की जाती है। सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। आपने जैसा कि सुना कि ब्लॉकचेन, दो वर्ड जुड़ रहे हैं, एक ब्लॉक एक चैन। सबसे पहले ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक क्या होता है, एक बॉक्स होता है या फिर एक डब्बा मान लो, ठीक है। उसमें क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि एक कॉपी है आपकी, मान लीजिए किसी दुकान है, किराने की दुकान है, आप वहाँ पे एक कॉपी रखते हो, कितना सामान आया, कितना सामान बेचा गया, कितना सामान अभी बचा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है। वही इंफॉर्मेशन उस ब्लॉक के अंदर भी रहती है आपकी। अब वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे आपका रिजल्ट हो, आपकी मार्कशीट हो, आपका कुछ भी हो, मान लीजिए आपका आधार का नंबर हो, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, आपका किसी भी तरीके का पेपर वर्क हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो उस इंफॉर्मेशन को जब कलेक्ट करके एक डाटाबेस के रूप में रखा जाता है उसे ब्लॉक कहते हैं। अब उस ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो वो इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग वैल्यू कहते हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन है। दूसरा वहाँ पे हैश वैल्यू होती है। अब वो हैश वैल्यू क्या होती है, हैश वैल्यू एक तरीके की ऐसी वैल्यू है जो आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देती है। वो आप समझ नहीं सकते हो कि ये हैश वैल्यू क्या है, अलग अलग टाइप के लेटर्स और वर्ड्स से मिलकर बनती है। और उसमें एक चीज़ और होती है, प्रीवियस हैश वैल्यू। प्रीवियस का मतलब है पहले की हैश वैल्यू। मान लीजिए ये एक से एक ब्लॉक जुड़े हुए हैं तो पहले वाले ब्लॉक की हैश वैल्यू दूसरे वाले ब्लॉक में होती है, ठीक है। अब इतना आपको क्लियर हो गया। अब काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन भरे हुए बॉक्स हैं, इसमें इंफॉर्मेशन भरी है, इसमें भरी है, इसमें भरी है। अब इन सब जब ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, इनको जोड़ा जाएगा, तो कैसे जोड़ा जाएगा, एक चैन बन जाएगी। किसी भी 4-5 लोगों को अगर हाथ पकड़ के खड़ा करा दोगे तो एक चैन तो बनेगी। वैसे ही ये सब बॉक्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये पूरी एक चैन बनी होती है, इसे कहते हैं ब्लॉक चैन। अब ये कैसे काम करती है, बहुत सारे कंप्यूटर, पूरा एक नेटवर्क होता है, जैसे इंटरनेट है सभी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, सेम वैसे ही ब्लॉक चैन जो होती है, मान लीजिए 10,000 कंप्यूटर हैं, उनमें पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है और ये चैन सारे 10,000 कंप्यूटर से जाल जैसा जुड़ी होती है। इस कंप्यूटर से इसमें, इस कंप्यूटर से इसमें, इस कंप्यूटर से इसमें पूरा कनेक्शन होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप एक जगह कुछ भी करते हो वो दूसरी जगह भी होगी। इसमें हैकर ये नहीं पता कर सकता है कि मेन इन्फॉर्मेशन किस ब्लॉक में है और या फिर किस ब्लॉक को हम लोगों को एडिट करना है। अगर वो एक ब्लॉक को एडिट करेगा तो दूसरे ब्लॉक में उसका ऑटोमेटिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कोई इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहा एक ब्लॉक से, तो मैं उस पर गया, मैंने उसमें छेड़छाड़ करी। जैसे मैं छेड़छाड़ करूंगा तो जो मैंने हैश वैल्यू बताई थी वो तुरंत चेंज हो जाएगी। और जब एक ब्लॉक के अंदर हैश वैल्यू चेंज होगी तो उसकी हैश वैल्यू मैंने बताया था प्रीवियस वाले ब्लॉक पे होती है, तो उसमें आगे जो ब्लॉक होगा उसके अंदर भी वही वैल्यू होगी, वो भी चेंज हो जाएगी। ऐसे अगर एक ब्लॉक के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन किया जाएगा, कोई भी एडिट करेगा, कोई भी छेड़छाड़ करेगा, तो जितने भी ब्लॉक्स होंगे पूरी चैन में सारा
उसका हैश वैल्यू चेंज हो जाएगा। ऐसे में जो पूरा नेटवर्क है उसमें जितने भी लोग हैं सबको पता चल जाएगा कि किसी ने छेड़छाड़ करी है। अगर आप सारे ब्लॉक को कर सकते हो तो आप पा पाओगे, पर अगर इतना पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए एक ब्लॉक को एडिट करने में आपको 10 मिनट भी लगते हैं, तो 1 करोड़ ब्लॉक है आपके पास, पूरी चैन बनी हुई है, 1 करोड़ ब्लॉक है, तो क्या आप पूरी जिंदगी 200 साल आप उसी को यही करते रहोगे? इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है। इसीलिए हैकर यहाँ पे बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई भी हैकिंग का यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाती है, क्योंकि एक बॉक्स को तो आप एडिट कर सकते हो, दूसरे को कर सकते हो, तीसरे को कर सकते हो, एक साथ सारे कंप्यूटर में जितनी चैनें बनी हुई है सबको हैक कैसे किया जा सकता है या फिर सबको मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है? इतना कैपेबल कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी होती है। आप बात करते हैं ये कहाँ पे यूज होती है। आप इस टेक्नोलॉजी को हर जगह यूज कर सकते हो और आने वाले भविष्य में हर जगह ही यूज होगी। कैसे? आपका चाहे वो चिकित्सा हो, हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जितना भी रिकॉर्ड होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सिक्योर रहेगा। कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और महीनों सालों मतलब आपके 10-10, 20-20 साल के पहले का रिकॉर्ड आराम से उसमें पड़ा है, आप उसका निकाल सकते हो पूरा डाटाबेस से। ठीक है, तो इतना मान के चलो कि जितना भी पहले का रिकॉर्ड है सारा आपकी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पूरी तरीके से सिक्योर है। अब यहाँ पे बात ये करते हैं कि चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे शिक्षा एजुकेशन की तरफ बात ले लो, या फिर क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जैसे हो गया, इथेरियम हो गया, इन सब में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्योंकि ये बिल्कुल सिक्योर बना देती है किसी भी चीज को। आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन आपकी सिक्योर है। कोई तीसरा पर्सन मतलब थर्ड पर्सन उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो चाहे के भी अगर सोचे भी कि मैं ये कर लूँ तो वो उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता बिना परमिशन किए। अगर परमिशन है तो आप रिक्वेस्ट भेजोगे पहले उस नेटवर्क में कि मैं एक अलग से ब्लॉक ऐड करना चाहता हूँ या इस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन में कुछ मैं चेंजमेंट करना चाहता हूँ। अगर वो नेटवर्क के जितने भी मेंबर्स हैं सबको ये चीज़ सही लगेगी कि हाँ ये इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, ये सही इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो आप उसमें कर सकते हो। सभी ने परमिशन दे दी, सारे ब्लॉक में एक साथ आप इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हो। पर अगर आप सोच लो कि बिना मर्जी के आप उसमें छेड़छाड़ करोगे, कितनों में कर लोगे। अगर एक ब्लॉक में आपने तुरंत छेड़छाड़ करी, सबकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। ऐसे में जब हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आप अगले ब्लॉक को एडिट ही नहीं कर पाओगे, तो इस तरीके चोर पकड़ा जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसको आप यूज कर कैसे सकते हो। मान लीजिए मैंने कोई स्टार्टअप यूज़ किया जहाँ पे मैंने एक वेबसाइट या ऐप मैंने बनाया अपने स्टार्टअप के लिए, तो मैं उस ऐप में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ। तो कैसे लगा सकता हूँ? इसकी पर्टिकुलर आप या तो कोडिंग से पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना सकते हो, जिसको कहते हैं स्क्रैच से बनाना, ठीक है, या फिर ऑलरेडी मार्केट में बहुत सी अच्छी ब्लॉकचेन बनी हुई है, जैसे कि इथेरियम वगैरह एक ब्लॉकचेन है, बहुत ही अच्छी है। आप इसकी पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेज होती है, उन कोडिंग लैंग्वेज को सीख कर, बहुत ही आसान होती है, कठिन नहीं होती, सीख कर आप अपने ऐप में, वेबसाइट में या कोई भी सिस्टम आप बना रहे हो उसमें ब्लॉकचेन बना सकते हो, जहां पे आपका डाटा पूरी तरीके से सिक्योर होगा, सभी कंप्यूटर में डिवाइड होगा और कोई भी तीसरा पर्सन उसको कुछ भी कर नहीं सकता है। वो जान तो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट बांट तो सकता है, पर ये उसमें नहीं कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो जब बदलाव नहीं होगा तो आपका डाटा पूरी तरीके से सिक्योर होगा। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, मैं उस पर आपको पर्टिकुलर एक वीडियो तो बना दूंगा, या तो आपको रिप्लाई में उसका कमेंट दे दूंगा, ठीक है। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लेते हो, तो आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर एक पॉइंट आपको कवर होता रहेगा, ठीक है। आज की वीडियो बस नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।